Hello guys, welcome to my channel. At first I would like to say thanks to those who are watching this video. So इसी के साथ आज हम आगे बढ़ते हैं क्लास 12 चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 9. So we are going to start question number 9. Let's see what is here question number 9. We have not note here because it's a lot of time scoring, that's why I am reading. I will read, okay. सो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दे रखा है ए बलून. ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही ज़्यादा मैंने लिखा तो है नहीं बिकॉज केस ही बहुत टाइम स्कोर करता है, दैट्स व्हाई आई एम नॉट राइटिंग है, बट आई विल एक्सप्लेन यू, डेफिनेटली आई विल एक्सप्लेन यू. तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दे रखा है ए बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज़ अ वेरिएबल रेडियस. हमें दे रखा है एक गुब्बारा है, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे. एक गुब्बारा है विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल, जो हमेशा स्फेरिकल शेप में रहता है, मतलब जो उसका शेप है वो कैसा रहता है, स्फीयर गोलाकार शेप में रहता है. हैज़ अ वेरिएबल रेडियस, उसकी जो रेडियस है वो वेरिंग कर रही है, मतलब जो उसकी त्रिज्या दे रखी है, रेडियस है वो वेरिंग कर रही है, चेंज हो रही है, ठीक है. फाइंड द रेट, हमें रेट निकालना है एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग. अब देखो बहुत ही ध्यान से सब देखेंगे, हमें क्या निकालना है, फाइंड द रेट. मैंने आपको बोला था रेट निकाल, रेट का मतलब चेंज. अब किस में निकालना है चेंज, तो हमें निकालना है फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग. जहाँ पे रेट निकाली हमें अगर वॉल्यूम इंक्रीज करा है, ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज करा है विद रिस्पेक्ट विद द रेडियस, किसके साथ, रेडियस के साथ. मतलब हमें फाइंड क्या करना है, देखो क्वेश्चन में बहुत ईजी हमें दे रखा है कि हमें dv ओवर dr फाइंड करना है. ध्यान से देखो हमें क्या निकालना है, हमें रेट निकालना है, रेट का मतलब चेंज, ठीक है. तो रेट निकाला है, किसका निकाला है, वॉल्यूम का, और किसके साथ, रेडियस के साथ. तो dv ओवर dr निकाला है हमें, फाइंड सिंपल, ठीक है. आई होप आपके समझ में आया होगा. एंड व्हेन द लेटर इज 10 सेंटीमीटर, जब हमें बाद में इसकी रेडियस कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर. तो देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, हमें ये फाइंड करना है. गाइस देखो अब हमें क्या दे रखा है, एक बलून है, ठीक है. बलून जो उसका वॉल्यूम कैसा, बलून किस शेप में रहता है, स्फेरिकल शेप में, ठीक है. तो सिंपली हमें वॉल्यूम लगा देना है, बलून का वॉल्यूम लगा देना है. तो हम ये लगाएंगे वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ बलून. और बलून का वॉल्यूम कहाँ से लगा देंगे, बलून का वॉल्यूम हमें पता है कि बलून किस शेप में है, स्फेरिकल. स्फेरिकल शेप का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर की क्यूब. ये होता है वॉल्यूम, ठीक है, स्फेयर का वॉल्यूम. दैट इज कॉल्ड द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर बिकॉज बलून इज इन द शेप ऑफ स्फेरिकल शेप. अब नाउ वी विल हैव टू फाइंड आउट dv ओवर dr. अब हमें देखना है कि हमें तो b = 4/3 पाई आर की क्यूब दे रखा है, बट हमें तो dv ओवर dr निकाला है. मतलब ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू r, हमें इस इक्वेशन का डिफ्रेंशिएट कर देना है r के रिस्पेक्ट में, ओके. तो क्या हो जाना है, d ओवर dr लिखेंगे, ठीक है. d ओवर dr तो लिख लेंगे. अब किसका कर रहे हैं, b का, तो b लिख देंगे. इधर भी d ओवर dr लिखेंगे, किसका करेंगे, 4/3 पाई आर की क्यूब का करेंगे, ठीक है. ये तो बिल्कुल कांस्टेंट, dv ओवर dr 4/3 भी एज रेट पाई आर क्यूब का क्या हो जाएगा, पहले हम करेंगे आर क्यूब का एक्सपोनेंट का, ये चीज़ तो कांस्टेंट है, मैंने ले लिया आगे, ठीक है. अब करेंगे आर क्यूब का. इस आर क्यूब में पहले हम किसका करेंगे, एक्सपोनेंट का. एक्सपोनेंट 3 दे रखी है, इसको मल्टीप्लाई में लिख लेंगे, ठीक है. अब फिर करेंगे 3 ऐसे ही आर और एक्सपोनेंट में से बन सब्ट्रैक्ट, तो कितना हो जाएगा, 3 में से बन जाएगा 2. फिर सिंपल हमें आर का करना है, आर का आर के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा. तो क्या आ गया, db ओवर dr, db ओवर dr इक्वल्स टू 4/3 पाई इंटू 3r स्क्वायर. 3 से 3 कैंसिल, 4 पाई आर स्क्वायर. गाइस देखो हमारे पास db ओवर dr निकल चुका है, बट केवल इतना डिफरेंस है कि हम इसमें r की वैल्यू और पुट करनी है. r = 10, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन. तो यहाँ पे लिखेंगे 4 पाई इंटू 10 इंटू 10, तो ये हो जाना है 400 पाई. और अब देखो यूनिट लगाएंगे, यूनिट कैसे लगाएंगे, वॉल्यूम की यूनिट क्या हो जाएगी, किसमें रखा था, सेंटीमीटर क्यूब. वॉल्यूम की यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर क्यूब, और रेडियस की यूनिट सेंटीमीटर. तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 400 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर. ये हो गया dv ओवर dr. सो गाइज दिस इज द वैल्यू विच वी हैव टू फाइंड आउट. हमें क्या फाइंड आउट करना था, dv ओवर dr ही फाइंड करना था. dv ओवर dr हम फाइंड कर चुके हैं. आई होप आपकी समझ में आएगा, इसमें कुछ नहीं था. हमें दे रखा था कि हमें वॉल्यूम निकालना है किसका, बलून का, विद रिस्पेक्ट टू आर के रिस्पेक्ट में. तो सिंपल dv ओवर dr हमें फाइंड करना. रेडियस हमें दे रखी थी, बलून किस शेप में था, स्फेरिकल शेप में, इसलिए बलून का हमने वॉल्यूम फाइंड कर दिया. एंड इसका हमें डिफ्रेंशिएट करना था आर के रिस्पेक्ट में, तो बस सिंपल इजी कर दिया, ठीक है. Now we will solve question number
10। सो गाइस अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व, एंड जैसा हमने पहले किया था बिल्कुल सेम करेंगे, नोट नहीं करने वाले बिकॉज आई एम जस्ट सेइंग दैट इट्स अ लॉट ऑफ स्कोरिंग ऑफ टाइम, दैट्स व्हाई आई एम नॉट नोटिंग हियर, बट आई विल एक्सप्लेन यू। मैं फुल्ली आपको एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 10, ए लैडर, एक सीढ़ी है 5 मीटर लॉन्ग जिसकी लेंथ दे रखी है 5 मीटर, ठीक है। एक सीढ़ी है जिसकी लेंथ कितनी दे रखी है 5 मीटर लॉन्ग, इस लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, उसको खींचा जा रहा है वॉल के अगेंस्ट, ठीक है, उसको खींचा जा रहा है वॉल के अगेंस्ट, द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड। अब मैं देखो ध्यान से बोलती हूँ आपको, देखो क्या करेंगे, ध्यान से समझेंगे आप। एक सीढ़ी है जिसकी जो 5 मीटर लॉन्ग है, ठीक है, वो इस टाइप से है सीढ़ी, ठीक है। दीवार इस टाइप से हो जाएगी, ठीक है, दीवार के सहारे खड़ी होगी वो, ठीक है, इस टाइप से। अब हमसे बोला जा रहा है कि द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड, यानी कि जो सीढ़ी का बॉटम है उसको खींचा जा रहा है, क्या करा जा रहा है, खींचा जा रहा है। मतलब जब उसे खींचेंगे सीढ़ी को तो वो इस टाइप से आ जाएगी, ठीक है, ऐसे हो जाएगी ना, इस टाइप से हो जाएगी सीढ़ी, ठीक है, इस टाइप से। एंड देन फिर हमें दे रखा है अवे फ्रॉम द वॉल, वॉल से खींचा जा रहा है उसे, ठीक है, एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब हमें क्या दे रखा है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड दे रखा है, ठीक है। अब देखो ये यूनिट किसकी है, इसकी मान लेते हैं dx, ये तो आपको पता है सेकंड किसकी हो जाएगी dt। मतलब देखो आप सब ध्यान से समझो कि उसको खींचा जा रहा है, मतलब कितनी डिस्टेंस उसको खींचा जा रहा है, ठीक है। तो इतने मिनट में 1 सेकंड में उसे 2 सेंटीमीटर खींचा जा रहा है, ठीक है, इतनी डिस्टेंस ट्रैवल की जा रही है सीढ़ी के द्वारा। समझ रहे हो ना कि सेंटीमीटर किसकी यूनिट है, डिस्टेंस की, ठीक है। ये डिस्टेंस दे रखा है, डिस्टेंस को हम x से नोट कर देंगे एंड टाइम की हो जाएगी t, तो dx/dt हमें दे रखा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है, इतना हमें दे रखा है। एंड देन फिर हमें दे रखा है कि हाउ फास्ट इट्स हाइट ऑन दी वॉल डिक्रीजिंग। देखो ध्यान से सोचो, अब हमें दे रखा है कि कितनी तेज इसकी हाइट डिक्रीज होगी, कितनी तेज, मतलब हाँ ये पूछा है हमें dh/dt, अब हमें ये पूछा है, ठीक है, कितने टाइम में हाइट डिक्रीज हो रही है, वो भी नेगेटिव आनी चाहिए, ठीक है, डिक्रीजमेंट पूछा है इसलिए नेगेटिव लगा दिया, तो dh/dt हमें फाइंड करना है, ठीक है। अब देन हमें क्या दे रखा है, व्हेन द फुट ऑफ द लैडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। अब हमें देखो ये दे रखा है सीढ़ी के जो फुट हैं वो बॉल से कितने डिस्टेंस पर है, 4 मीटर अवे फ्रॉम द बॉल, मतलब 4 मीटर अवे, इतने दूर है। ये है बॉल हमारी, क्या है, ये है बॉल, एंड ये हमारी क्या है, लैडर, ठीक है। तो लैडर जो हमारी बॉल से कितने मीटर दूरी पर है, 4 मीटर, ठीक है, 4 मीटर। एक बार मैं फिगर यहाँ पे बना लेती हूँ, इसका जो क्लियर फिगर हो जाएगा वो ये हो जाएगा, 5 मीटर तो उसकी लेंथ हो जाएगी, ठीक है, 4 मीटर उसकी डिस्टेंस हो जाएगी कि वो इतनी दूरी पर है, तो हमें हाइट हम निकालेंगे, ठीक है। एंड ये हमें सब कुछ दे रखा है, समझ गए। अब देखो एक काम करेंगे, इसके अंदर एक फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। कौन सा अप्लाई करेंगे, इसे बोल देंगे a, इसे बोलेंगे b, इसे बोलेंगे c। अब हम इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम देखो हमें क्या कहती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस देखो क्या हो जाएगा, AC क्या है, ये हाइपोटेनस है, मतलब 5 का स्क्वायर, ठीक है, AC हो गया 5 का स्क्वायर पर। और देखो इसको ना अभी हम x ही लेट करेंगे, ठीक है, ये जो डिस्टेंस इसे x मानेंगे, इसकी जगह s रखेंगे, तो हाइट कितनी है, हाइट हमें बोल रहा है कि 5 मीटर है, ठीक है। परपेंडिकुलर हमें h लेना है क्योंकि ये है हमारा परपेंडिकुलर, एंड बेस क्या है, बेस x है, ठीक है, x रखेंगे, अभी x रख दिया, तो क्या हो जाएगा, अभी हम h की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, और अगर h निकालेंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब गाइस देखो फिर हम नेक्स्ट क्या करेंगे, अब हमें इसका डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि हमें ये नहीं निकालना है, हाइट हमारे पास देखो मतलब हाइट की इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है, ठीक है, हाइट तो हमारे पास आ गया, लेकिन हमें निकालना है dh/dt, मतलब इसका टाइम के साथ डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा रफ कर देती हूँ, इतना आपने फिगर समझा होगा आई होप, ठीक है। इधर करते हैं, इसमें लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हाइट आपको दिख गया तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या हो जाएगा dh/dt, ठीक है, dh/dt करेंगे, इधर भी हम dt के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करेंगे, किसका,
25 माइनस एक्स स्क्वायर का, ठीक है। तो करेंगे तो ये तो हो जाएगा dh/dt, एंड इसका करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/2 25 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो गाइस, अब मैं आपको बताऊँ ये कैसे कर दिया मैंने। जब भी आपको अंडर रूट में कोई दिख रहा हो तो आप अंडर रूट को सीधा ऐसे लिख दो, 1/2 लिखो, और अंडर रूट में जो भी फंक्शन है वैसे लिख दो। जब भी आपको अंडर रूट में कोई भी आपको डिफ्रेंशिएट करना है, कोई भी अंडर रूट के अंदर, तो सिंपल से आपको पहले 1/2 लिखना है, फिर जो भी फंक्शन है हमें दे रखा है अंडर रूट के अंदर, बिल्कुल सिंपल से ऐसे ही लगा दो, ठीक है। वैसे ही मैंने करा है बिल्कुल, ठीक है। और बाकी तो आप डिफरेंशिएट जो चैप्टर है डिफरेंशियल 5 चैप्टर में अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 25 का क्या हो जाएगा 0, और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, पहले हम एक्सपेरेंट का करेंगे 2 आ जाएगा यहाँ पे, और एक्स में से 1 पावर में से 1 सबट्रैक्ट करते हैं तो 2 - 1 1 हो गया, ठीक है। अब एक्स का करेंगे, एक्स का करेंगे, ठीक है। अभी तक हमने देखो पहले एक्सपेरेंट का करा, देखो मैं एक बार ध्यान से दोबारा समझाती हूँ। एक्स स्क्वायर का करेंगे तो क्या करेंगे, पहले पावर आ गई मल्टीप्लाई में, ठीक है, फिर एक्स ऐसे ही पावर में से 1 सबट्रैक्ट, ठीक है। तो क्या आ गया 2x, 2 - 1 1 लगाओ मत लगाओ, तो ये आ गया हमारे पास 2x। लेकिन गाइस अभी हमने केवल एक्सपोनेंट का करा है, 2 का करा है, इसके ऊपर जो है अभी x का नहीं करा, x का करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के। तो ये हो जाना है dx/dt, सिंपल, ठीक है। अब देखो मैं क्या कर रही हूँ, इसे थोड़ा रफ कर रही हूँ बिकॉज गाइस फिगर को रफ कर देती हूँ, ठीक है। फिगर को रफ कर देते हैं। क्या करेंगे, dh/dt तो हमें फाइंड ही करना है, एंड ये हो जाएगा -2x/2 और 25 माइनस, देखो x की वैल्यू हमें दे रखी थी कि जो सीढ़ी है वो दीवार से कितने डिस्टेंस पे थी 4, ठीक है, 4 मीटर की। तो x की वैल्यू हमें दे रखी है 4, तो 4 का स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा dx/dt, dx/dt की वैल्यू हमें दे रखी है 2, ठीक है, 2 लिख दिया, तो ये 2 से 2 कैंसिल, एंड 2 इंटू एक्स की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी 4, तो यहाँ पे लगाएंगे 4/25 माइनस 16, तो कितना हो जाएगा -8 इसको निकालोगे बाहर तो ये 9 हो जाएगा, एंड -8/3, ठीक है। तो देखो जो डिक्रीजिंग है हाइट में, डिक्रीजिंग इन हाइट 8/3, ठीक है, 8/3 मीटर। तो इसकी हाइट में कितना डिक्रीजमेंट है 8/3 मीटर, मैंने माइनस नहीं लगा, डिक्रीजिंग लगा दी है, ठीक है। तो हाइट में जो भी डिक्रीजमेंट है वो 8/3 मीटर ही है, बस ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। लेकिन एक सेकेंड, इसकी हम यूनिट जो लगाएंगे कैसे लगाएंगे, हाइट की यूनिट क्या है मीटर, ठीक है, और सेकंड टाइम की क्या है सेकंड, तो ये आएगा मीटर पर सेकंड, समझे, क्योंकि यूनिट लगाएंगे हाइट की क्या हो जाएगी मीटर और टाइम की पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड हो जाएगी इसकी यूनिट। तो 8/3 मीटर पर सेकंड इज डिक्रीजिंग। नाउ वी विल वॉच क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। हम 11 क्वेश्चन करेंगे, लेट्स सी। सो 11 क्वेश्चन में भी रीड करेंगे, आपको एक्सप्लेन करेंगे एंड देन फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 11 क्वेश्चन में हमें दे रखा है एक पार्टिकल है मूव्स अलोंग द कर्व, वो कर्व के अलोंग मूविंग कर रहा है, ठीक है। एक पार्टिकल है वो कर्व के अलोंग मूव कर रहा है, और हमें एक इक्वेशन दे रखी है, वो ये दे रखी है 6y = आंसर 11, 6y = x की पावर क्यूब प्लस 2, ठीक है। ये हमें एक इक्वेशन दे रखी है 6y = x की पावर क्यूब प्लस 2। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व, अब हमें उस कर्व के पॉइंट निकालने, एट विच द बाई कोऑर्डिनेट, देखो हमें उस कर्व के पॉइंट निकालने हैं। अब हमें दे रखा है एट विच बाई कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग, मतलब बाई जो कोऑर्डिनेट है वो चेंज हो रहा है, मतलब इस टाइप से डी वाई लगाएंगे, ठीक है। बाई कोऑर्डिनेट के लिए हम डी वाई लगाएंगे, ये हमें नहीं दे रखा है किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, ठीक है। बस इतना दे रखा है कि जो बाई कोऑर्डिनेट है वो चेंज हो रहा है, मतलब बाई से डी वाई बन चुका है, ठीक है। इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज द एक्स कोऑर्डिनेट, और वो इतना चेंज हो रहा है 8 टाइम्स ऑफ द एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है, जितना 8 टाइम्स ऑफ द एज फास्ट एज द एक्स कोऑर्डिनेट। अब देखो वो इतनी तेज से वो कर रहा है, चेंज कर रहा है एज फास्ट एज द एक्स कोऑर्डिनेट, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है, ठीक है। तो डी हमें दे रखा है कि डी वाई वो 8 टाइम्स ऑफ द एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो ये हो जाएगा चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट इज इक्वल्स टू द 8 टाइम्स ऑफ द एक्स कोऑर्डिनेट। समझ गए ना कि जो बाई
पाई कोऑर्डिनेट है वो चेंज हो रहा है x के 8 टाइम्स में, ठीक है। तो हम इसे बोलेंगे dy इजिकल टू 8 इंटू डी एक्स। अब एक काम और करेंगे, हम यहाँ से dy ओवर dx की वैल्यू निकाल लेंगे। dy ओवर dx क्या आ गया, 8 आ गया, सिंपल, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन दे रखी है 6 बाई इक्वल्स टू एक्स की पावर क्यूब प्लस 2, इसमें हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू बाई, ठीक है, एक्स, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है तो 6 कांस्टेंट आगे लिख दो, बाई का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा dy ओवर dx, ठीक है। डिफ्रेंशिएट का सिंबल होता है d ओवर d, किसके रिस्पेक्ट में करा है, x के, तो इसलिए मैंने लिखा d ओवर dx, किसका करा, बाई का, इसलिए लिख दिया dy ओवर dx। अब देखो सिंपल, अब करेंगे x की पावर क्यूब का, तो पहले करेंगे पावर का, पावर आ जाएगी मल्टीप्लाई में, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट, तो कितना आ गया, ये आ जाएगा 3x स्क्वायर। अब करेंगे x का करेंगे x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, जिसके भी रिस्पेक्ट में करते हैं 1 हो जाता है, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2 है कांस्टेंट का होता है 0, तो सिंपल हमारे पास आ गया 6 इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। क्या हमें डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू दे रखी है, बिल्कुल दे रखी है 8, यहाँ पे लिख देंगे 8 और 3x स्क्वायर इक्वल्स टू, ये ऐसे चलेगा तो कितना आ गया 8 6 48 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, 3 1 3 3 6 18, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 आ गया, ठीक है। क्या आ गया, x इक्वल्स टू प्लस माइनस 4 आ गया। इसके हमने x के पॉइंट्स निकाल लिए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 था तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 4। अब बाई के भी निकाल लेंगे, क्या करेंगे, बाई के भी निकालेंगे, क्योंकि हमें वो पॉइंट्स निकालने हैं कर्व पे जिसपे x एंड y दोनों चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो x के तो हमारे पॉइंट्स निकल गए, बट हम क्या करेंगे, बाई के और निकाल लेंगे, तो बस उस वाली इक्वेशन में डाल देंगे एंड देन हम बाई के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे, ठीक है, पॉइंट्स निकाल लेंगे। तो ये इक्वेशन में दे रखा है 6 बाई इक्वल्स टू, पहले लगाएंगे 4, ठीक है, पहले लिखेंगे 4, x की जगह 4 लिखेंगे तो 4 की पावर क्यूब प्लस 2 कितना हो जाएगा, 6 बाई इक्वल्स टू 16 प्लस 2 18, 6 3 जा 18, तो बाई की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, ठीक है। अब एक बार हमने डाला 4 डाला, प्लस का 4 डाला तो हमें मिल गया 3 मिल गया। अगर जब हमने x इक्वल टू 4 डाला तो y इक्वल टू कितना मिला, 3, मतलब एक तो कोऑर्डिनेट के लिए 4,3 एंड देन हम डालेंगे, अब क्या डालेंगे, अब -4 डाल देंगे, ठीक है। तो मैं इसको रफ कर देती हूँ, इसको मैं रफ कर देता हूँ, होप आपने नोट कर लिया, इधर कर देती हूँ, ठीक है। अब डालेंगे बाई x इज इक्वल टू -4 की पावर क्यूब प्लस 2, -4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64, वो भी नेगेटिव, प्लस 2 मतलब -62, 6 बाई, तो बाई इज इक्वल टू आया -62/6, 2 3 जा 6, 2 3 जा 2 बन जा, ठीक है। तो आया -31/3, वैल्यू -31/3, मतलब हमने x डाला -4 तो बाई कितना मिला -31/3, तो एक पॉइंट हमें मिल गया -4, -31/3, ठीक है। तो ये मिले और एक मिले ये, बट गाइस हमने देखो एक मिस्टेक कर दिया है, हमने ना इसमें क्यूब नहीं ओपन किया, हमने इसका स्क्वायर ओपन कर दिया, ठीक है। 64 आएगा, ये तो 68 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 66 एंड 6 से कैंसिल आउट करेंगे तो 11, तो गाइस यहाँ पे 11 आएगा। तो हमें दो पॉइंट्स मिले, एक 4,11 एंड एक -4,31/3, तो यही है आंसर 4,11 एंड -4,31/3, दैट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। तो गाइस इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपके समझ में आएगा, इसमें कुछ भी नहीं था, उसके केवल हमें पॉइंट्स ही निकालने थे, तो हम निकाल चुके हैं।